all teachers and all students. मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, मैं एक शायरी सुनाना चाहूँगी। ना सूरज दिखता आसमान पे, ना ही चांद का फेरा होता। ना सूरज दिखता आसमान पे, ना ही चांद का फेरा होता। ना फूल खिलते बागों में, ना ही सवेरा होता। हे गुरु आपसे ही है ये दुनिया रोशन, आप ना होते तो हर तरफ अंधेरा होता। एक लास्ट थिंग, जीवन जितना सस्ता है माँ बाप के प्यार से, जीवन जितना सस्ता है माँ बाप के प्यार से, उतना ही महंगा है गुरु के आशीर्वाद से। थैंक यू सो मच। Good noon to everyone and happy Teachers Day to you all. आदरणीय प्रोफेसर आर.पी.एस. चौहान साहब, retired professor and ex-Junior Director Research of this station, Dr. B.S. Meena Sahib, Dean and Junior Director Research of this station, and dear, इस अवसर पर अपने पेरेंट्स जो इनिशियल स्टेज में हमारे गुरु होते हैं और हमें बहुत सारी बातें सिखाते हैं, अपने टीचर्स जो फॉर्मल टीचिंग में के द्वारा हम लोगों को शिक्षा ग्रहण करते हैं, जिनके मार्गदर्शन में हम लोग, उन सभी को, और जब हम लोग जॉब में आ जाते हैं, सर्विस में आ जाते हैं, तो हमारे सीनियर्स, हमारे कोलीग्स और कुछ फार्मर्स, इनोवेटिव फार्मर्स तो भी हम लोग बीइंग एग्रीकल्चर साइंटिस्ट किसान के साथ भी करते हैं, उनसे भी बहुत कुछ बातें सीखते हैं। तो मैं उन सभी लोगों को, जिन लोगों से मैंने कुछ ना कुछ सीखा है, सभी को मैं नमन करता हूँ और आप सब लोगों को आज शिक्षक दिवस की बधाई देता हूँ। मेरे साथी फैकल्टी मेंबर्स, शुभकामनाएं सर। और जितने भी कॉलेज के स्टाफ है उनको मैं बधाई देता हूँ कि बहुत ही अच्छा इवेंट सर ने ऑर्गेनाइज करवाया। इसके साथ में सभी आयोजक में जो भी इन्वॉल्वमेंट थे, स्टूडेंट, उन सभी को ही मैं मेरी तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने बहुत ही अच्छा इन्वॉल्वमेंट करके इस जो इवेंट है उसको बहुत ब्यूटीफुल बनाया। आपने भाग लिया, सभी को मेरी तरफ से बधाई। वैसे तो सभी आप लोगों ने और वैसे सर ने बहुत चीज़ें बता दी कि टीचर डे पे क्या करना है। सबसे मैं आपसे बातें करूँगा, जैसा कि सर ने शर्मा सर ने भी बताया कि हमारे लाइफ में दो ही लोगों का इम्पोर्टेंस होता है, पहला पेरेंट्स और दूसरा टीचर्स। पेरेंट्स का रोल होता है कि हमें जो लाइफ में आते हैं उसके बाद हमें बड़ा करते हैं, और उसके बाद में सेकंड जो फेज होता है वो टीचर को होता है। क्योंकि हम जब स्कूलिंग या कॉलेज लाइफ में आते हैं तो हम अनमेच्योर होते हैं, उसको मैच्योरिटी देने का काम टीचर ही करता है। उत्पादन को कहा, जब बच्चा या अर्थ होती है तो सबसे पहले उसकी माँ उसे सिखाती है, और जो माँ सिखाती है 4 साल या 5 साल उसे खुद ही आपको चलना, उठना, बैठना सिखाएगा। उसके बाद टीचर का रोल, वो टीचर आपको अपनी नैतिक या मौलिक शिक्षाएं देता है, वो आपको बताता है कि किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, सही कौन सा रास्ता। और भारत में तो कई महान टीचर्स हुए हैं। अगर आप देखना चाहें तो चाणक्य, जिसने अपने शिष्य को पूरे भारत का, अखंड भारत का सम्राट बनाया। उसके बाद आगे चलते हैं तो अपने विवेकानंद को विवेकानंद बनाने में उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस का बहुत योगदान है। और फिर आज़ादी के टाइम से आते हैं तो APJ अब्दुल कलाम, वो भी एक शिक्षक थे। वही शिक्षक एक राष्ट्रपति बने, उनका नाम ही अपने आप में महान है। आपको उनके बारे में
कुछ समझाने या बोलने की आवश्यकता नहीं होती है। इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ या इंडियन इकोनॉमी की बात की जाती है, उसका स्टार्टिंग मनमोहन सिंह ने किया था जब वो टीचर थे। वो ये कुछ महान टीचर्स हैं जिन्होंने अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट को दिशा दिखाई। शायद टीचर चेंज नहीं कर पाए पर वो दिशा जरूर देते हैं, कौन सा रास्ता सही है या किस डायरेक्शन में जाना है। टीचर्स डे टू माय ऑल माय टीचर्स। आपके उपलक्ष्य में 2 शब्द कहना चाहूंगी मैं। सही क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, ये सबक पढ़ाते हैं आप। झूठ क्या, सच क्या, ये समझाते हैं आप हमें। जब सूझता नहीं कुछ भी, जब सूझता नहीं कुछ भी, राहों को चलना सिखाते हैं आप। रोशनी बनकर आए हमारी जिंदगी में, रोशनी बनकर आए हमारी जिंदगी में। ऐसे गुरुजनों को मैं प्रणाम करती हूँ, जमीन से आसमान तक पहुंचाने का जो हुनर रखते हैं। ऐसे टीचरों को मैं दिल से सलाम करती हूँ। वंस अगेन हैप्पी टीचर्स डे। डांस करने के लिए मंच पे आ रहे हैं। माँ शब्द पे गाना गाना है। एकदम से याद नहीं आ रहा है मुझे गाना, पर मैं कोई भी गाना सुना सकती हूँ ना इसमें। एक दिन आपसे हम यूं मिल जाएंगे, फूल की फूल राहों में खिल जाएंगे। मैंने सोचा न था एक दिन जिंदगी होगी इतनी हंसी, झूमेगा आसमां, गाएगी ये जमीन। मैंने सोचा न था। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, पीतल के पतीले में पपीता। गुड आफ्टरनून। टीचर्स डे पे सभी टीचर्स अपनी बात रख चुके हैं और मेरे पास भी कुछ ज्यादा है नहीं। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज जैसे सर ने बताई थी पीके गुप्ता सर के बारे में, तो मैं भी उनको फॉलो करता रहता हूँ। मुझे भी एक बार उनकी किसी कॉन्फ्रेंस में जाने का मौका मिला था। बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी है और कभी जा करके उनकी साइटोजेनेटिक्स की बुक पढ़ना, आपको बहुत कुछ उससे जानने को मिलेगा। और सर ने जैसा बताया था विवेकानंद जी के बारे में, ऐसे ही एक और व्यक्ति था जैसे अलेक्जेंडर, जिसके बारे में अपनी इंडिया में सिकंदर करते हैं। जो फादर ऑफ बायोलॉजी था ना, वो एरिस्टोटल था। वो उनके टीचर थे। 16 साल की उम्र तक उन्होंने पढ़ाया था उनको। जब उनका कंप्लीट, आपको पता है अलेक्जेंडर और अशोक इन सब के नाम के आगे महान वर्ड लगता है, तो कभी उनसे पूछा गया था कि आप महान कैसे हो, क्योंकि अलेक्जेंडर में कुछ अलग चीज थी बाकी सबसे। और बहुत सारे थे ना, वो मैसिडोनिया, बेबीलोनिया, कहां से चल करके और इंडिया के पंजाब तक पहुंच गए थे। तो बाकी उनसे जब पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि इसका श्रेय जो है वो मेरे टीचर को जाता है। तो 16 साल की उम्र तक उनके टीचर रहे थे एरिस्टोटल, जिसको अपन फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं, ठीक है। और एक और थे जो मेरे इंग्लिश के टीचर थे, वो अक्सर ये बात बोलते थे कि बी कीन ऑब्जर्वर, हमेशा कीन ऑब्जर्वर बने रहे, कीप काम, बी हमेशा शांत बने रहे, दिमाग में बर्फ और दिल में आग रखिए, तो सफलता आपको अपने आप से धीरे 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 किसी चीजों पर विचार करते रहिए। थैंक यू सो मच। वैसे है ना, बच्चों को पता है कि मैं शायरी करती हूँ। जब क्लास हो जाती है ना, तब तो थोड़ा इनको ऐसे लग रहा था कि मैडम शायरी सुनाएगी, तो मैं सुनाना चाहूंगी। जो कल था उसे भूल कर तो देखो, जो कल था उसे भूल कर तो देखो, जो आज है उसे जी कर तो देखो,
जो आज है उसे जीकर तो देखो, आने वाला पल खुद ही संवर जाएगा, आने वाला पल खुद ही संवर जाएगा, जरा इस जिंदगी से मोहब्बत करके तो देखो। और सुनाना चाहूंगी। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ हे मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ हे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। थैंक यू सो मच। है कि एक जिससे आप डरते हैं, किससे डरते हैं आप? मेरे से। और जिससे आप डरते हो वो चौहान साहब से। ये पहली किससे जवाब है कि मैं स्वयं बोल दूं चौहान साहब है, ठीक है, मैं चौहान साहब से डरता हूँ। एक है कि वो क्या कहते हैं, गुरु गोविंद दो एक आके लगे पाओ, बलिदानी गुरु आपके गोविंद जी होता है। तो हमने जब से मैंने 2018 में ज्वाइन किया था, में 88 से यहाँ पे आया, तो मैं समझता हूँ 2018 से 21 का जो दौर था वो हमारी जॉब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दौर है। उस टाइम पे हम कश्मीर ज्ञान केंद्र से यहाँ पे जर्ग होती थी, इसी का काफी बार जिक्र करता हूँ। चौहान साहब थे, माधु सर थे, काफी लोग फैमिली में थे, तो बहुत बड़ा होता था। वो जिन्हें देखते थे, इनकी बातें होती थी, यूएसए काबिल थे। तो एक वो दौर सीखने होता है, उस टाइम से बहुत कुछ सीखा से कि किस तरह से कि आप एक मीटिंग को मीटिंग कर लिया जाता है, किस बातों किस हद तक इग्नोर किया जाता है उसके बाद में। क्योंकि ये मीटिंग होती थी तो यहाँ पे इस तरह से बातें करते थे कि हम ये सोचते थे कि ये तो आज के बाद नहीं बोलेंगे, बढ़िया झगड़ा होता है इनका। और जैसे मीटिंग होती हुई बाहर जाते थे तो ये जैसे हाथ में आते कि चाय पीते थे, हम सोचते हैं तगड़े आदमी अभी तो झगड़े थे लेकिन चाय पी जा रहे हैं। तो हमारे लिए मैं मूवी की कॉलेज से थे तब देखा नहीं था तो ये चीज मेरे को काफी फील करी थी उस टाइम पे। मैं रुपये से आते थे तो यार ये तगड़े आदमी, मैं तो पक्का वाले थे पीट गए, अब ये तो कभी नहीं बोली। तो वो एक बहुत अच्छा दौर था, क्योंकि स्टाफ होते हैं, सीनियर्स होते हैं, तो गाइड करने के लिए, बताने के लिए, आपको चीज़ों समझाने के लिए हमेशा मौजूद होते हैं। इस चीज़ को हम फील करते हैं जैसे जैसे स्टाफ का मन है, सीनियर आते हैं, विजय प्रकाश चल गए, अब ये इनके समाधि है तो ये लगता है कि हाँ पीएस में वाले कोई तो है, सर के लिए भी लगता है कि हाँ सर बना लेते हैं। तो सीनियर्स का एक अपना ही सहयोग होता है, एक अपना ही आनंद होता है सीनियर्स का साथ लेना। सीनियर हमेशा में रहती है और आप सभी को इस चीज़ की आगे शुभकामनाएं। और मैं समझता हूँ कि कहते हैं कि नई वाली पीढ़ी इससे नहीं है, ये जागरूक पीढ़ी है, जो कुछ सीरियस नहीं है। पर मैंने देखा है कि जैसे आप लोगों को जिम्मेदारी दी जाती है तो मैं लगता है कि आप लोग हमसे सीरियस हैं, आपसे ज़्यादा नोटिस हम थे, आपसे ज़्यादा मतलब कि वो होते हैं ना, आप सोचोगे हमने बहुत लोग लिया, तो आप लोग हमारे आसपास भी नहीं हो, बस संभालने की जरूरत है, आप हमारी पीढ़ियों के साथ सहने की जरूरत है, उसके लिए हम हैं। आप सभी को उसी से उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। किसी को भी नहीं आता? नहीं, अंधेरा नहीं है, परछाई। कंप्यूटर आया है, नील गगन में नीला कबूतर नील गगन में, 5 बार बोल रहा हूँ। मंच पे मेरे एक ही सब होता है ना, सर ने कहा दोनों चीजें साथ में करनी है, ठीक है सर ने कहा। तो सबसे पहले आज शिक्षक दिवस पे उपस्थित मंच पर हमारे सीनियर चौहान सर, एन.पी. शर्मा सर, डीन सर और शरीफ जी, मेरे साथ के हमारे सारे साथी, गेस्ट फैकल्टी वाले बच्चे और सबसे प्यारे आज के मेरे कॉलेज के बच्चे, सबको शिक्षक दिवस की बहुत सारा दुलार और आभार, है ना, दोनों चीज़ें हैं आज के लिए। और पहले मैं अपना वर्क असाइनमेंट कर देती हूँ जो मुझे असाइन हुआ है। मेरे को दिया गया है कि इसको 5 बार बोलना है, मैं ट्राई करती हूँ, है ना, ठीक है। नील गगन में नीला कबूतर नील गगन में, नील गगन में नीला कबूतर नील गगन
किसान महिलाओं की, उनके साथ भी एक टीचर का बहुत अच्छा रोल है। उनका साथ टीचर नहीं होता, उनके साथ सहयोगी बन के काम करना पड़ता है। तो ये मेरा जब से आपके कॉलेज में आई हूँ तब से मेरा एक्सपीरियंस है एज ए टीचर, बच्चों को पढ़ाने का और बच्चों के साथ एक अलग अनुभव था। तो मैंने भी गूगल से चोरी की है नाम की, लेकिन एक छोटी सी कविता है जो मुझे बहुत अच्छी है, मेरे दिल के भी करीब है। वो बहुत मुझे लगता है कि जब जब मुझे टीचर का एक रोल याद आता है तो मुझे ये पंक्तियाँ याद आ जाती हैं। तो मैं शायरी की जगह उसका कर देती हूँ। और इस कविता का शीर्षक है शिक्षा की ज्योति। ठीक है, एक अध्यापिका, एक टीचर एक कैसा सोचता है कि उसके क्या दायित्व है, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है बच्चों के प्रति, स्टूडेंट्स के प्रति। उस पर दो लाइनें हैं। जो है अटके भूले भटके, जो है अटके भूले भटके, उनको राह दिखाएंगे, ज्ञान विज्ञान संस्कार सिखा, शिक्षा की ज्योत जलाएंगे। शिक्षक हैं हम, शिक्षक हैं हम, शिक्षा की ज्योति जलाएंगे। देश धर्म और जात पात से हम ऊपर उठ जाएंगे। समता का नवगीत रचेंगे, समता का नवगीत रचेंगे, ज्ञान का अलग जगाएंगे। शिक्षक हैं हम, शिक्षा की ज्योति जलाएंगे। छूट गए हैं जो अंधियारे में, छूट गए हैं जो अंधियारे में, अब अलग नहीं रह पाएंगे। छूट गए हैं अंधियारे में, वो अलग नहीं रह पाएंगे। शिक्षा के अमर उजाले में उनको भी हम ले आएंगे। शिक्षक हैं हम, शिक्षा की ज्योति जलाएंगे। खेल खेल में पढ़ना होगा, खेल खेल में पढ़ना होगा, ढंग नहीं अपनाएंगे। महक उठेगा सबका जीवन, महक उठेगा सबका जीवन, ढंग नहीं अपनाएंगे। महक उठेगा सबका जीवन, सब बच्चे मुस्काएंगे। शिक्षक हैं हम, शिक्षा की ज्योति जलाएंगे। थैंक यू और उन टीचर्स को मैं अपना देना चाहती हूँ, अपनी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ खड़ी हूँ, आज एक टीचर के रूप में खड़ी हूँ। तो उन सब मेरे अध्यापकों को नमन और बहुत बहुत आभार। अच्छा दो ही है। के शर्मा साहब, अनुसंधान करना और एजुकेशन कॉलेज के सदस्य, आप लोगों को सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई। मैं एक देख रहा था, अभी कुछ टाइम के पढ़ रहा था एक आर्टिकल राधाकृष्णन के बारे में। उसमें था वो मेरे को डायरेक्ट हिट हुआ, क्योंकि कई बार जब मैं यहाँ या और कहीं प्रैक्टिकल लेने आता हूँ तो सर जवाब मिलता है कि सर मैं तो मेडिकल की तैयारी कर रहा था, मेरा एडमिशन नहीं हो पाया, एग्रीकल्चर में मेरा मन नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा। लेकिन जब राधाकृष्णन के बारे में मैं आर्टिकल पढ़ रहा था कि ये मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में थे, बेसिक शिक्षा एक्चुअली इनका बर्थ 5 सितंबर 1988 को आंध्रा में हुआ था, जो एरिया था तिरुवनंतपुरम, उसके पास में गाँव में हुआ था। बाद में 1960 के बाद जब तमिलनाडु बन गया तो ये तमिलनाडु में चला गया और गांव इतना इंटीरियर था कि वहाँ एजुकेशन की सुविधा नहीं थी। 8 साल ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था तिरुवनंतपुरम पे थे और बाद में बेंगलोर और मद्रास में आके मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में। सर जब ये मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ रहे थे, इनकी लाइकिंग का सब्जेक्ट था मैथ्स और एजुकेशन के मामले में कितने साल थे कि इनको प्राइमरी के बाद से हमेशा स्कॉलरशिप मिलती रही थी। लेकिन था क्या कि इनके एक कजिन ब्रदर वहाँ से पास आउट हुए थे और उन्होंने फिलॉसफी किया था और फिलॉसफी की बुक अपने भाई को दे दी, पास आउट करने के लिए देख ले। तो सिर्फ इस वजह से कि मैथ्स की किताबें नहीं खरीद पाऊंगा मैं, इसलिए उन्होंने फिलॉसफी में लाइकिंग क्या नहीं था, फिलॉसफी के बारे में सोचते भी नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने फिलॉसफी में किया। और कैरियर क्या रहा था,
2008 में 20 साल की उम्र में वो असिस्टेंट लेक्चरर बन गए थे और 42-43 साल की उम्र में 1931 में वाइस चांसलर बन गए थे आंध्रा यूनिवर्सिटी और 5 साल 1936 तक आंध्रा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे। फैमिली की सिचुएशन जो गरीब थे, जो उसका था, साथ में लाइबिलिटीज इतनी ज़्यादा थी कि 14 साल की एज पर उनकी शादी भी हो गई थी और उस सब फैमिली के साथ साथ उन्होंने एजुकेशन और ये अपनी लाइफ की 5 साल आंध्रा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे। इसके बाद 1937 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ऑनरेरी प्रोफेसर बने। बाद में 1939 में BHU के वाइस चांसलर बने। आई थिंक शायद 3rd या 4th वाइस चांसलर मालवीय जी के बाद वो आए। उसके बाद बाहर सोवियत रूस चले गए एम्बेसडर के रूप में, वापस आए वाइस प्रेसिडेंट बने। वाइस प्रेसिडेंट बनने के समय में वाइस प्रेसिडेंट वाइस पोस्ट ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का चांसलर बनता है, तो वो 1952 से 62 तक दिल्ली यूनिवर्सिटी के चांसलर। 13 मई 1962 को जब ये प्रेसिडेंट बने थे तब दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट आए थे इनके पास कि सर हम आपका बर्थडे मनाना चाहते हैं। तो उन्होंने, जो आप लोगों ने पढ़ाया वो काफ़ी हद तक है, उन्होंने पूछा था कि मेरा ही बर्थडे क्यों मनाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा आप सब अच्छे टीचर हैं, आप मेरा बर्थडे सिर्फ इसलिए मना रहे हैं कि मैं टीचर हूँ, तो आज का दिन सिर्फ टीचर्स डे के नाम पर मनाएं ताकि सारे टीचर्स का सम्मान हो। इस तरह से उन्होंने टीचर्स डे की शुरुआत की थी। साल में कई सब्जेक्ट और सारी चीज़ें बता दी, तो अब बाकी कुछ कहने को नहीं है, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहूँगा आपके पास ये लास्ट टाइम है जबकि एग्रीकल्चर के बारे में आप पढ़ रहे हैं। BSc एग्री कंप्लीट करने के बाद जनरल एग्रीकल्चर आपको नहीं पढ़ाई जाएगी। अगर PG कर रहे हैं तो स्पेशलाइजेशन होगा और जॉब करते हैं तो वो होगा जॉब। तो इसलिए लास्ट टाइम में इस समय जो जनरल एग्रीकल्चर सारी है वो आपको आनी चाहिए। कल को स्पेशलाइजेशन होकर जॉब करेंगे या कहीं जॉब ऐसे करते हैं तो आपको सब चीज़ें आनी चाहिए, तो ये लास्ट है। और एक जर्नल मैंने देखा है आप लोगों के, आप लोग नोट्स भी कहीं दूसरे कॉलेज के बने हुए होते हैं, उनसे पढ़ते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि नोट्स जो बनाता है वो छोड़ देता है और फिर धीरे धीरे वो मल्टीप्लाई होते रहते हैं। तो आप ये लास्ट टाइम में आपको सारी चीज़ें पढ़नी है, तो उस हिसाब से पढ़ें, नोट्स से अकेले से सफिशिएंट। एक बार फिर आप सब लोगों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और एक शिक्षक, हमारे टीचर भी कहते थे और वैसे भी, एक शिक्षक ही एक ऐसा प्राणी है जो पेरेंट्स के बाद ये चाहता है कि मेरा बच्चा मेरे से ऊपर चढ़े। भाई बहन और रिलेटिव दोस्त कोई भी सब चाहते हैं कि ये बहुत अच्छा बने, लेकिन इतना अच्छा नहीं कि मेरे से ज़्यादा अच्छा नहीं। सिर्फ पेरेंट्स के बाद टीचर ही एक ऐसा होता है जो ये चाहता है कि ये मेरे से अच्छा बने। तो इस वजह से टीचर सम्मानीय है। और पहले एक गुरुकुल की प्रथा हुआ करती थी कि गुरु दक्षिणा दी जाती थी, और आज के टाइम में जब आप लोग यहाँ से निकल रहे हैं, एक टीचर बहुत प्रसन्न होता है कि मेरा स्टूडेंट किसी अच्छी पोस्ट पर चला गया है या अच्छा आदमी बन गया, अच्छा व्यक्तित्व हो गया, बहुत पसंद होता है। अगर आप लोग पढ़ के कहीं बहुत अच्छी पोजीशन पर होंगे, ये यहाँ के टीचर के लिए बहुत अच्छी गुरु दक्षिणा होगी। तो आप लोग कोशिश करें कि अच्छी सी गुरु दक्षिणा अपने टीचर्स को दें। थैंक यू। प्लीज वेलकम सर। आप लोगों ने इतना कार्यशील होकर पार्टिसिपेट करा अलग अलग प्रतियोगिताओं में, तो एक बार जोरदार तालियां सारे बच्चों के लिए जिन्होंने पूरे जोश, पूरे उमंग के साथ, पूरी जिज्ञासा के साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाने में और हर प्रतियोगिता में अच्छा परफॉर्म करने में। और इसके लिए मैं छोटा सा कॉम्प्लीमेंट देना चाहती हूँ कि जब आप सुबह बात हो रही थी तो जो हमारे गेस्ट आए थे कि बहुत ही अच्छा बच्चों ने करा, तो उनको उनके नाम एक अप्रिसिएशन तो बनता है। उसी अप्रिसिएशन को करने के लिए हमारे साथ में विद्यमान है हमारे अतिथिगण और हमारे डीन महोदय। तो मैं निवेदन करूंगी कि वे हमारे इन बच्चों को सम्मानित कर कृतार्थ करें। तो सबसे पहले 100 मीटर जो रेस हुई थी उसमें गर्ल्स का जो था, छात्राओं के लिए जो
विश्वास के लिए। और है उसके लिए बहुत अच्छा पोस्टर था, वो है किरण और आरती का, वो है 3rd ईयर से, जिसमें कहीं कि बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन भी रहा और बहुत अच्छी बच्चों ने बनाई भी। काजल की मंशा वैसी रहेगी क्योंकि वो एक अकेले ही खानी है, ठीक है काजल? एक अच्छा गुरु होता है वो डिजाइन करके ये सर्टिफिकेट बनाया और जोरदार तालियां नितिन की